हैसियत से बाहर बोया और ये अपनी हैसियत से परे जाएगा। मैं 2016 की, कल मेरे सामने पिक्चर आई मेरी 2016 की सेवकाई। आपको उसमें लाखों लोग दिखेंगे। कितने साल का था मैं? 30 साल के करीब। क्या इतने यंग लड़के की हैसियत होती है कि वो इतने लोगों की अगुवाई कर सके? नहीं। लोगों को लगता था कि पहले हम जब बूढ़े हो जाएंगे 55, 60, 70, फिर इतने लोगों को संभाल पाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा। लोग बोलते हैं हाँ मैं 70 साल का हूं, बड़े बहुत बुद्धि आ गई है। लेकिन सुलेमान तो यंग था, उसको बुद्धि आ गई थी। हैसियत से परे मिलता है जब आप हैसियत से परे बोते हैं। मैं 30 साल का था और इतनी बड़ी चर्च की अगुवाई कर रहा था, लाखों लोग थे। मैं 2016 की पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा। आपको हैसियत से परे मिलता है। सुलेमान की बुद्धि बूढ़ों की बुद्धि से ज्यादा थी। बूढ़े उसके सामने बैठकर सीखते थे। क्यों? अपनी हैसियत से परे बीजों को बोना। और हम बोलते हैं परमेश्वर को बीज नहीं चाहिए। हम लोगों को खुश ना करें, कूल बनने की कोशिश ना करें। जीसस ने कहा, फिर से पढ़ेंगे जीसस के वचन को, कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। टाइट अब्राहम से, पुराने नियम से पहले, यानी जो व्यवस्था उससे पहले, व्यवस्था में भी, जीसस के आने के बाद भी और अब भी, क्योंकि ये एक वाचा है, ये एक वाचा है, ये एक कवनेंट है, ये एक परमेश्वर के साथ हमारा एक। याकूब कहता कि अगर तुम मेरा, यानी अगर तुम मुझ पे जाहिर करे और मुझे मालूम हो जाए तो मैं अपना टाइट तुझे दूंगा। हम सबको जाहिर हो चुका कि परमेश्वर यीशु मसीह इकलौता परमेश्वर है। एक कनेक्शन बनाना परमेश्वर के साथ, उसे अपना पार्टनर बना लेना कि प्रभु तू मेरा पार्टनर है। और जिसका पार्टनर परमेश्वर है उसका बिजनेस कभी फेल नहीं होता। वो कोविड हो, वो कोविड का बाप हो, बिजनेस फेल नहीं होगा, लाइफ फेल नहीं होगी। एक रास्ता बंद होगा तो परमेश्वर 2 खोल देगा, एक बंद होगा तो परमेश्वर 7 खोल देगा। यही निशानी होगी तुम बोने वाले लोग हो। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? हमें प्रैक्टिकल बनना है। जो बाइबल कहती है उस पे यकीन करना है। हम अपने इमोशंस के हिसाब से प्रीच नहीं कर सकते कि आज मैं क्या महसूस कर रहा हूं, कि आज प्रभु ऐसा है, आज प्रभु ऐसा है। प्रभु ऐसा ही है, वो बदला नहीं है, वो ऐसा ही है, कब से ऐसा ही है, उसने लिखा हुआ है। जब वचन की समझ आएगी तो तुम बोल पाओगे। हालेलुया। और जब हम इन बातों को समझते हैं और प्रैक्टिकली इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ पे अप्लाई करते हैं, हमें समझ आती है। आप ज्यादा बांटेंगे ज्यादा बचेगा, कम बांटा कम बचा। जबकि रोटियां 5 थी और मछलियां 2 थी, खाने वाले 20,000 थे, टोकरियां 12 थी। रोटियां 7 थी, खाने वाले 16,000 थे, लेकिन बची 7। 7 रोटियां, खाने वाले 16,000, कम टोकरे बचे। अब जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। हमें यह बात बड़े ध्यान से समझनी है कि अगर हम इस वचन को जो लिखा हुआ है इसे नहीं समझेंगे तो परमेश्वर कोई आवाज लगाने वाला नहीं है। आप गरीबी में चलते जाएंगे और कोई आवाज नहीं आएगी, क्योंकि वो अपनी आवाज बाइबल में दे चुका है। और हमें ये आवाज को समझना है और इसे फॉलो करना है, फिर लाइफ सेम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम। इसलिए कहा जाता है कि अपना कान अगर हम ज्यादा लोगों को सुनने के लिए लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और अगर हम राइट टीचिंग पे अपना कान लगाएंगे हमें मालूम होगा कि हमें क्या करना है। हमारा फोकस, एफर्ट, ताकत एक दिशा में लगनी चाहिए अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो। हालेलुया। एक बार खड़का के हालेलुया बोलो जरा। एक अन्य जाति राजा ऐसे बीज की अहमियत को समझता है जो उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेनफुल है, सबसे ज्यादा प्यारी चीज उसने बो दी। हर बंदा चाहता है बड़ी चर्च हो,
मेरी भी बड़ी चर्च हो, लेकिन उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को देना नहीं चाहता। हर बंदे मेरा बिजनेस हो, मैं भी झंडे काट दूं, मैं भी फॉरेन में जाऊं, मैं भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ में सेट हो जाऊं, लेकिन अपनी 5 रोटियां और 2 मछलियों को देना नहीं चाहता, क्योंकि उसे यीशु के भरोसा नहीं कि अगर वो 5 रोटियां और 2 मछलियां दे देगा, वो खुद क्या खाएगा। एलिया कहता तेरे पास क्या है? कहती एक मुट्ठी आटा ही है, बस थोड़ा सा तेल है, मैं इसे पकाऊं, मैं और बेटा खाऊं और हम मर जाए। जो आपका प्लान है ना, वो मरने वाला है, वो मरने के लिए है। लेकिन जो जीसस का प्लान है, एलिया को रोटी की जरूरत नहीं थी। एलिया कहां से निकला था? जहां उसे कौवे खिला रहे थे, तो उसे जाकर मांगने की खाने की जरूरत नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम बोएं ताकि हम उसके खाद को अपने जीवन में देखें। वो आई, रोटी दी, एलिया ने खाया, उसने कहा तेरा आटा और तेल कभी खत्म नहीं होंगे जब तक ये तू खाएगी। ये है परमेश्वर। वो इमोशनल नहीं, उसने कहा चल कोई ना, ते कोई रोटी है, कोई ना, चल कोई ना, मैं तेन ब्लेस करता, प्रभु ਨੂੰ कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर का दास जा रहा है गली में से, औरत उसे देख रही है, कहती है कुछ दिनों बाद आता जाता है, ये मुझे कोई धर्मी आदमी लगता है, जब ये निकलता है ना, तो मुझे ये परमेश्वर का दास लगता है। उसके लिए एक कोठरी बनाई, एक कमरा बनाया, एक दीवट रखी, एक 5 स्टार जो मेज लगा के पूरा रूम बना दिया। कहती प्रभु के दास जब भी आए ना, यहां रुक के जाइएगा। उसने तो नहीं कहा मुझे कुछ चाहिए, और जब वो रुका तो अलीशा ने कहा कि गेजी से पूछ इसको क्या चाहिए। वो बड़ा चालाक असिस्टेंट था, उसे सब मालूम था। कहता है देखो मुंडा है नहीं है, देखो काका है नहीं, बच्चा है नहीं है, देखो। उसने कहा बुला कि अगले साल तू एक बेटा अपनी छाती से लगाएगी। बूढ़ी थी वो, उसने कहा नहीं मुझे धोखा ना दे। कहता ऐसा होगा। क्यों? एक बीज की वजह से। और आप बोलते प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर को चाहिए कुछ नहीं, वो सब कुछ बनाया। उसने कहा सोना चांदी मेरा है, लेकिन उसने कहा जब तू मुझे देगा तो उसके कारण मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अब्राहम बाइबल में लिखा अपने पेड़ के नीचे द्वार पर बैठा, 3 मनुष्यों को देखता है, भाग के जाता है। उसे मालूम होता है कि ये दूत हैं। क्या बोलते हैं वो? परमेश्वर उसको खाने की कमी है? उसने पूरी दुनिया बनाई है, सारा खाना उसका है। पर उसने कहा प्रभु जब तक मैं रोटी ना लाऊं तब तक जाना मत। और बाइबल कहती फटाफट सारा को जाके कहता है कि फुलके बना। अरे भाई साहब, अब्राहम को समझो। अब्राहम के पास उस समय कम से कम 100 लोगों का स्टाफ होगा जो उसका सिर्फ घर संभालते होंगे। इतना अमीर था कि राजा लोग उससे नफरत करते थे, जेलसी करते थे। इतना अमीर था कि राजाओं के सामने जब वो जाता था तो राजा संधि कर लेते थे उसके साथ कि तू हमें नहीं मारेगा, हम तुझे नहीं मारेंगे। लेकिन जब परमेश्वर को देने की बारी आती तो किसको फुलके बनाने के लिए बोलता है? सारा को। 90 साल की, 89 साल की सारा को, बूढ़ी सारा को बोलता है तू फुलके बना और फुर्ती जल्दी कर, हाथ चला, ठक 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 ठक, फुर्ती कर। क्योंकि अब्राहम, स्पिरिचुअल लोग वैल्यू को समझते हैं, बोने की, परमेश्वर को बोने की वैल्यू को समझते हैं, उसकी रेफरेंस को समझते हैं, उसकी ताकत को समझते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने ये नहीं कहा बैठो जी, स्टाफ को बोला स्टाफ तुम जाओ, ये करो ये करो ये करो। खुद लगा उसमें, खुद अच्छा बछड़ा लेके गया, अपने सेवक को दिया, खुद अपनी वाइफ को बोला और एक अच्छी भेंट लेके गया। हालेलुया। उस भेंट के बाद क्या होता है? सबको मालूम है क्या होता है। बाइबल कहती है भेंट तुम्हारे लिए मार्गों को खोल देती है। तुम्हारे मार्ग बंद हैं, भेंट उसको खोल देगी। तुम्हारा रास्ता बंद है, भेंट उसको खोल देगी।
हमें यह बात समझने की जरूरत है कि भेंट एक स्पिरिचुअल चीज है। कोई शक नहीं उससे चर्च के काम पूरे होते हैं, लेकिन यह एक आत्मिक चीज है और आत्मिक रीति के साथ आपकी लाइफ में यह काम करती है। आज जब हम इमोशनल टीचिंग को सुनते हैं तो टाइट न देने से क्या होगा? आपकी टांग टूटने वाली नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आपके आइडियाज का है जो परमेश्वर आपको देने बंद कर देगा। वो रास्ते जो परमेश्वर खोलता है स्पिरिट के जरिए, वो नहीं खुलते, क्योंकि ये एक वाचा है, ये व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था होती तो हम तब भी यीशु मसीह को देखते कि यीशु मसीह ने इस व्यवस्था के बारे में क्या लिखा है। अगर कोड़े मारकर मारने की व्यवस्था थी, जीसस ने चेंज कर दी। लहू बहाने के लिए चेंज कर दिया, आंख के बदले आंख थी, चेंज कर दिया। पर व्यभिचार वाली को चेंज नहीं किया, उसको और सख्त कर दिया। माता पिता की आज्ञा कर चेंज नहीं किया, सख्त कर दिया। चोरी को चेंज नहीं किया। हमें फिर देखना पड़ता कि परमेश्वर ने क्या किया। लेकिन जीसस ने कहा अच्छा होता इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। जीसस ने टाइट के सिस्टम को चेंज नहीं किया, क्योंकि यह व्यवस्था का विषय नहीं था, यह परमेश्वर के साथ एक कवेनेंट का विषय है, एक वाचा, एक पार्टनरशिप। ऊंची आवाज में हालेलुया बोल के शैतान को हराओ आत्मा में। 7 बार बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। होसना होसना बोलो ऊंची आवाज में 7 बार फिर से। हालेलुया हालेलुया। कितने आज का वचन समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंट है ये बहुत। मैं परमेश्वर से एक वरदान मांग रहा था। आज से आई थिंक मैरिज के करीब होने के बाद, चाहे 1-2 साल या 1-2 साल पहले, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, एक वरदान आत्मा का। मैंने कहा प्रभु मुझे इस वरदान में शाइन करना है। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, क्योंकि वो हमारा मददगार है, कि तू रोज इस वरदान के लिए अपनी भेंट को बोना भी स्टार्ट कर और प्रेयर भी कर। और ये सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं। और मैं रोज एक बीज अलग से उस वरदान के लिए चढ़ाने लगा, और 3 महीने के अंदर मैं घुस गया था उस वरदान में। ये सिर्फ प्रेयर का मसला नहीं था कि आप प्रभु को बताते हो कि यू आर इन विद एवरीथिंग। आप उसके अंदर घुस गए सब चीजों से, प्रेयर से, पवित्रताई से, बीज से आप लग गए उसके पीछे। वो काम करना स्टार्ट कर देता। क्योंकि भेंट की ताकत अगर एक विश्वासी समझ जाए, वो कभी भूखा नहीं मर सकता अपनी लाइफ। मन्नत की ताकत है बाइबल में। लोगों ने मन्नतें मांगी, अगर प्रभु मेरा ये काम करे, मैं ये मन्नत मांगता हूं। उनके काम हुए हैं, बिना मन्नत के कभी नहीं होते। अफ्रीका में एक कहावत है कि जब वो प्रभु से काम नहीं है तो मन्नत मांगते, प्रभु मैं पहली सैलरी पूरी तुझे दूंगा, झट रास्ते खुलते। मन्नत की ताकत। लेकिन आज हमें इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल बनना है। अपने हिसाब से अंदाजा नहीं लगाना कि आज मैं प्रभु के लिए क्या फील कर रहा हूं। आज वो दयालु है, आज वो मारने वाला है। नो नो नो, वो एक सा है। मेरी फीलिंग के हिसाब से मैं प्रीच नहीं करूं, मैं प्रीच करूं जो बाइबल एग्जैक्ट उस विषय में कहती है, स्क्रिप्चर्स के साथ, आत्मा की उस अगुवाई के साथ जो मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरी लाइफ में काम किया है। हालेलुया। आप इमेजिन करो कि मैं प्रभु से कह रहा हूं कि प्रभु मुझे 25,000 चेयर और ऐड करनी,
कि 50,000 सिर्फ चेयर हो, बाकी लोग नीचे बैठे। परमेश्वर का नहीं, तू 10 लाख चेयर की तैयारी कर। ये पॉसिबल है अगर आप उसके प्रिंसिपल्स को समझ जाएं। कितनों को समझ आ रही है आज का वचन? कई बार जरूरी है कि मैं आपको वचन में डीप शिक्षा में लेके जाऊं, ताकि आपको यह बात क्लियर हो कि ये भेंट एक हथियार है, एक जरिया है हैसियत से बाहर ब्लेसिंग लेने का, वो जो जगह डिजर्व नहीं करते उसमें घुसने का, टाइम से पहले आशीषित होने का। सुलेमान की बुद्धि बूढ़ों से अधिक थी, शास्त्रियों से अधिक थी, टीचर से अधिक थी, साइंटिस्ट से अधिक थी। जिसके पास भी वो बैठ जाए उसे ऐसा नहीं लगता था कि हां ये साइंटिस्ट है, साइंस की, उसकी बुद्धि अधिक थी। कारण बीज। हालेलुया। पिता ने क्या किया? बीज दिया। क्या दिया? जीसस, उसका एक लौता बेटा, उसका फेवरेट, वो उसने आपको और मुझे दे दिया। फिर क्या मिला यहोवा को? उसे मैं मिला, आप मिले, लाखों लोग, करोड़ों लोग मिले। परमेश्वर को बिना बोए नहीं मिला, तो हम क्या चीज है? हरा हरा भरा उससे नहीं मिला बिना बोए, तो सूखे क्या चीज है? परमेश्वर दे लवे खदा नौ, वो ये भी देखता तुम्हारे हाथ में क्या है। जीसस बैठे हुए सब धनवानों को पैसा डालते देखा और विधवा को भी डालते देखा। जीसस ने कहा ठीक है, सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, लेकिन इस औरत ने अपनी घटती में से डाला है। हालेलुया। वो आज भी देखते हैं हमें। हमें लगता है हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन वो देख रहा है। जिससे मैं लगाव रखता हूं, जो मेरे लिए प्रेशियस है, जब मैं प्रभु को देता हूं, मुझे पेन तो होती है, लेकिन जो मुझे मिलेगा वो किसी के पास नहीं होगा। अगर रेगुलर बढ़ना है आगे, जिस तरह दुनिया बढ़ती है, 25 में मूर्ख, 30 में सियाना, थोड़ा और सियाना और सियाना, 70 में सियाना, या सुलेमान की तरह कि 30 में इतना सियाना कि बड़े बड़े सियानों को फेल कर दो। आराम से आगे बढ़ना है अपनी ताकत कुव्वत से, या परमेश्वर की ताकत से आगे जाना है। धीरे 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 जोड़ जोड़ के लाइफ के एंड टाइम में घर लेना है, कि उन पैसों को बोना है और खुदा को बोलना है कि वो रास्ते खोले, और वो तुम्हें अभी वो रास्ते खोलेगा और अभी तुम लोगे जो तुम्हें लेना है। मैं आपको सच प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, नए नियम में हमारा बोनस सिर्फ काटने के लिए नहीं होता, हमारा बोनस सुसमाचार के कामों के लिए भी होता है, कि परमेश्वर के काम हो और उसके कारण परमेश्वर हमें याद करे। नए नियम में कुरनेलियस, तेरी प्रार्थना, तेरी दान याद किए गए हैं, दूत ने कहा। क्योंकि दूत अगर दानों के बारे में परमेश्वर चिंता ना करे, दूत कहता तेरी प्रेयर याद की गई है, तू धर्मी है, तू याद। परमेश्वर उसने कहा तेरी प्रार्थना और तेरे दान याद किए गए हैं। मैंने पर्सनल लोगों को देखा है, छोटी सी तनख्वाह थी उनकी, लेकिन जब वो बीज लेके आते थे, मेरा दिल नहीं करता बीज लूं। मैंने कहा यार इसकी तनख्वाह इतनी है छोटी सी, ये इतना बड़ा बीज लेके आ रहा है। लेकिन अब जब आप 2 साल 3 साल बाद देखते हैं, उनके पास वो है जो उनकी तनख्वाह कभी नहीं कर सकती थी। हालेलुया। कभी नहीं कर सकती थी। उनको भी पता है ये बीज की पावर है। आप जमीन में बीज को बोते हैं, आपको कभी भी सेंस से आप नहीं सोच सकते कि ये इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा। आप किसी बच्चे को बोलोगे कि ये बेटा जो ये है ना बीज, यही वो पेड़ है जो ऐसा बन जाएगा, बच्चा बोलेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो आत्मिक रूप से बच्चे हैं वही बीज की पावर को नहीं समझते कि ये बड़ा पेड़ बन जाता है।
वही सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। कोई आत्मिकता बीज के बिना पूरी नहीं होती। पुराने नियम में परमेश्वर कहता है तुम्हें होम बलि चढ़ानी है, मुझसे मेल मिलाप करना है, भेड़ लेके आओ। पाप बलि चढ़ानी, पाप हो गया, माफी मांगनी है, भेड़ लेके आओ। आज हम माफी कैसे मांगते? प्रभु मैंने माफ कर दे, चलो जी खत्म। लेकिन जब आपको गलती हो, परमेश्वर को उस बीजों के साथ जाके माफी मांगे। कुछ चाहिए, बीजों के साथ जाएं। आपका बीज एक एक्सप्रेशन है आपका, कि आप प्रभु की जो हौंद है, जो उसका उपस्थिति है, उसको आप रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, और आप उसके सामने जाते हैं ये समझते हुए कि वो आपकी लाइफ को बदल सकता है, वो आपके बीजों को फल दे सकता है, आपकी लाइफ को पूरी तरह से टर्न अराउंड कर सकता है। और आप उस पवित्रताई प्रार्थना और बीजों से भी परमेश्वर के सामने जाते हैं। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो। अपने बीजों को उठाओ, आज स्पेशल सीड के दिन। वो ऑफरिंग, वो चेक, कुछ भी है जो आपके हाथ में, उसे उठाओ। हिलाओ अपने हाथों को। आज हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। जो ऑनलाइन हैं वो अपने बीजों को उठाएंगे, अपने बेस्ट बीज को। आज मैं भी चर्च में अपने बेस्ट बीज के साथ आया हूं। मैं अपने चेक के साथ आया हूं, आप अपने बीजों के साथ आए हैं। हम सबका यहां आना प्रभु के भवन के लिए, इस बीज के साथ हमें अगले लेवल के ऊपर लेके जाएगा। वो अगला लेवल नोटिस करने वाला होगा। वो अगला लेवल लोग नोटिस करेंगे, उसे डिनाई ना कर पाएंगे आपकी और मेरी लाइफ में। आमीन ऊंचा चाहिए। उठा अपने हाथों को। परमेश्वर ये स्पेशल सीड आज जिन जिन के भी हाथ में है, ये हाथ खाली नहीं रहने चाहिए। यहोवा परमेश्वर ये बीज जिन भी हाथों में हैं, जिन्होंने अपने बड़े बीजों को बोया है, ऐसा बीज जो उनको हिलाए, पिता इस क्रिसमस से पहले तो उनको बड़ा सरप्राइज देना यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूं। ये बीज इनके रास्तों को खोले, फसल को तैयार करे। यहोवा मेरी तू ही सब कुछ जुटाता है। यहोवा शालोम तू है। तूने दुनिया बनाई है। यहोवा राफा। खुदावंद जिनके हाथों में ये बीज है, मैं फिर से ये बोलता हूं इस चर्च का अगुवा होने के नाते कि ये हाथ कभी भी खाली ना रहे यीशु मसीह के नाम में। इनका अगुवा होने के नाते मैं फिर से कहता हूं, खुदावंद कुछ भी हो, महामारियां आए, कुछ भी हो, लेकिन ये हाथ जो आज उठे हैं खुदा की हुजूरी में, कभी खाली नहीं होंगे यीशु के नाम में। मैं तुम पर भविष्यवाणी कर रहा हूं, तुम मिरेकलसली चमत्कारिक रूप से देखोगे, तुम्हारे घर पैसों से कभी खाली नहीं होंगे। कुछ ना कुछ हमेशा जो तुम्हें चाहिए होगा
उससे भी अधिक तुम्हारे पास, तुम्हारी अलमारी में तुम्हें लगेगा खत्म हो गए, लेकिन जब तुम खोलोगे अपने कबर्ड्स को, उसमें पैसों को पाओगे, बरकतों को पाओगे यीशु के नाम में। मैं ये आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, खुदावन आपको जमीन देगा, आपको सोना देगा। खुदावन आपके रास्तों को साफ करेगा और शरीर की बीमारियों से आपको मुक्त करेगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। खुदावन इस भेंट को हम देते हैं, इस ऑफरिंग को, इस टाइट को देने वाला कोई हाथ आज से खाली ना हो। इनके रास्तों को तू साफ करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठाओ, एक सेकंड वर्शिप करेंगे। तू ही तू ही यीशु, तू ही तू ही तू यीशु, तू ही तू। आज जो लोग इस ऑफरिंग को डालेंगे, और याद रखें कि यीशु समाचार के कामों में बहुत आगे तक जा रही है। खामरा चर्च जल्दी ही आपको बंगाली, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, गुजराती, मराठी, भोजपुरी में प्रचार करती दिखेगी, सब बहुत जल्दी। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। खुदावन जो आज इस ऑफरिंग को बोए, सेम ना रहे, तेरा जलाल उन पे जाहिर हो यीशु के नाम में। हाँ, सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु, तू ही तू। सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू यीशु, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू यीशु, तू ही तू। यहोवा ज़ायरा तू है, तू ही सब कुछ जुटाता है। यहोवा ज़ायरा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। अभी आपने इस प्रार्थना को सुना, इस वचन को सुना, अपने अंदर इस वचन को रिसीव कीजिए। परमेश्वर आपके लाइफ में काम करने जा रहा है, आपको हर एक मुसीबत से, हर एक बीमारी से चंगा करने जा रहा है। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर का तारीफ़ कीजिए। परमेश्वर ने हमें इन दिनों में संभाल कर रखा है, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। इस वचन को, इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव कीजिए। इस वचन को रिसीव करेंगे तो आपके लाइफ में परमेश्वर काम करेगा। वचन को रिसीव करने वाले के लिए हर एक चीज़ संभव है। जो विश्वास के साथ वचन को रिसीव करते हैं, परमेश्वर उनके लाइफ में काम करता है। जो लोग विश्वास में नहीं हैं, जो लोग विश्वास में मजबूत नहीं हैं, परमेश्वर उनके लाइफ में काम नहीं करता है। और जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग विश्वास के पक्के हैं, जो लोग विश्वास पूरा विश्वास के साथ करते हैं, परमेश्वर उनके लाइफ में काम करता है। बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को चंगा किया है जो लोग परमेश्वर पर विश्वास किए हैं। जो लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके विश्वासों का आदर करता है, उनके विश्वासों को टूटने नहीं देता है। और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर उनके लाइफ में काम नहीं करता है।
जितने लोग ऑनलाइन प्रार्थना को सुनते हैं, जितने लोग ऑनलाइन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, सभी लोग विश्वास कीजिए, सभी लोग अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर की महिमा कीजिए और आप सुबह शाम प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। आप लोग जो विश्वास में मांगेंगे, विश्वास में जो प्रार्थना में मांगेंगे, आप पूरे विश्वास के साथ वो परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा विश्वास का भूखा है। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो विश्वास के माध्यम से हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं और प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। हम अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देगा, क्योंकि विश्वास में बहुत शक्ति होती है और प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। और जितने मसीह भाई लोग प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना उनके लिए बहुत बड़ा हथियार है। परमेश्वर ने हमें ये हथियार के रूप में दिया है। जब शैतान हमारे लाइफ में हमें परेशान करता है, हर एक तरह से मुसीबत में डालता है, तो प्रार्थना ही हमारे लिए एक हथियार है। प्रार्थना के माध्यम से हम शैतान को मार कर भगा सकते हैं, शैतान को अपने लाइफ से हमेशा के लिए भगा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये हथियार दिया है और हमें ये अधिकार दिया है कि हम प्रार्थना के माध्यम से शैतान से लड़ सकें, शैतान को मार कर गिरा सकें। और प्रार्थना में इतना शक्ति होता है कि शैतान को हमारे लाइफ से छोड़कर जाना ही होता है। जो लोग विश्वास के साथ मांगते हैं, जो लोग विश्वास में प्रार्थना करते हैं, शैतान उनके लाइफ से हमेशा के लिए चला जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वचन को सुना, इस प्रार्थना को सुना। प्रभु आपको आशीष दे आप सभी को।